बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर सीटेट एग्जाम जुलाई को लेकर के एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती चुनावी मुद्दों पर क्या केवल टिक कर रह गई है। बात करेंगे बीएड चयनित बनाम डीएलएड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधि पर बात करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में ऑर्डर जो रिजर्व है उस पर चर्चा करेंगे। अन्य टॉपिकों पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीबीएसई के द्वारा सीटेट जुलाई 2024 की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7 जुलाई 2024 को रविवार को केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। यानी कि 7 जुलाई को अब जो जुलाई वाला सीटेट है उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी 7 मार्च 2024 से, और अंतिम तिथि 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई के द्वारा सीटेट जुलाई 2024 का जो अनाउंसमेंट है कर दिया गया है। 7 जुलाई दिन रविवार को इसका एग्जाम करवाया जाएगा। पूरे ऑल इंडिया में 136 शहरों के बीच 20 भाषाओं के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आने वाली 7 मार्च यानी कि कल 7 मार्च 2024 से लेकर के 2 अप्रैल 2024 तक इसके बीच ऑनलाइन पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रेस वाले हैं ये किस तरीके से जो अपडेट हैं वो आपको देते रहते हैं। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट, क्योंकि जो भारत का मीडिया है निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अब केवल और केवल सरकार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जिसकी सरकार होती है उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। हालांकि चौथे स्तंभ के रूप में पूरी तरीके से स्वतंत्र कहा गया है प्रेस को, लेकिन जिस तरीके से न्यूज आर्टिकल पेपर में आती हैं निश्चित तौर से इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो डाउट है वो देखने को मिल जाता है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती की तैयारी के लिए आर्टिकल छापा गया है। जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने को महज कुछ ही दिन शेष है। आने वाली 13 मार्च 2024 से उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो ये न्यूज आर्टिकल है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि अगर इस न्यूज आर्टिकल की बात की जाए तो जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी वो लगातार अनुपात और समानुपात को फुल बता रहे हैं। और वहीं पर जो पेपर की कटिंग है वो बता रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद भी खाली हैं। 1,64,000 से अधिक जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति दी गई और लाखों पद अभी भी रिक्त हैं। यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए एक और पेपर की तो इसके साथ ही उन्होंने लिख दिया कि अब चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। यानी कि एक पेपर बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले हम भर्ती करेंगे। अब जब वहां पर आचार संहिता लगती दिख रही है तो दूसरा पेपर एक नया आर्टिकल छाप रहा है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेस है वो किस तरीके से करवट ले रहा है और किस तरीके से जो न्यूज आर्टिकल है उसमें बदलाव करता दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल और अब लोकसभा चुनाव के बाद ही जो भर्तियां हैं वो हो पाएंगी। आप जानते हैं कि प्रदेश में टीजीटी की भर्ती हो, एलटी ग्रेड की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खिचड़ी जैसी पक रही है और आज तक सरकार पूरी तरीके से असफल रही है शिक्षकों की भर्ती करवा पाने में। अब न्यूज आर्टिकल कभी छपती है लोकसभा के पहले भर्ती हो रही है, कभी अब छप रहा है कि चुनाव बाद भर्ती हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के लिए जो ऊहापोह की स्थिति है लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का जो अनाउंसमेंट है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। डियर बात कर लेते हैं बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का मामला। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड का जो मामला है उस पर सुनवाई पूरी तरीके से रिजर्व हो चुकी है। लेकिन अगर डिसीजन की बात की जाए तो डिसीजन का लेकर के अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई हुई है वहां पर निश्चित तौर पर ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो फैसला है
वो 99% डीएलएड कैंडिडेटों के फेवर में जाने की उम्मीद पूरी तरीके से है, क्योंकि वहां पर जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला है। और 11 अगस्त 2023 के बाद ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि एक भी पद पर बीएड के कैंडिडेट अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो वहां पर मामला रिजर्व हो चुका है छत्तीसगढ़ में। राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का जो अंतरिम आदेश है पूरी तरीके से वो रिजर्व है, और कभी भी जो उसका ऑर्डर है वो रिलीज किया जा सकता है। पिछली सुनवाई में आपने देखा था जब बीएड की तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन है और हम बड़ी डिग्री रखते हैं और हमको इसलिए पीआरटी लेवल के लिए हम पूरी तरीके से वैलिड हैं, तमाम दलीलें रखी गई थी। तो वहां पर जज महोदय जो जस्टिस सील नागू जी थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार क्या काम करेगी। इस तरीके की तमाम दलीलों से यही साबित हो पा रहा है कि निश्चित तौर पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो फेवर है छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में। तो वहां पर आप जानते हैं कि वहां का जो मैटर है जबलपुर हाईकोर्ट में अलग से चल रहा है, और साथ ही साथ एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा पूरे केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन के रूप में फाइल किया गया। वहां पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया है सर्वोच्च न्यायालय में। तो जबलपुर हाईकोर्ट निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का वेट करेगी, और तब तक जबलपुर हाईकोर्ट में जितनी भी डेटें लगेंगी निश्चित तौर पर वो बढ़ती रहेंगी। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, पूरे मामले को भेजा गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर। लेकिन जो उसकी फाइनल डेट है वो अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई है कि इसकी सुनवाई कब होगी। लेकिन वहां से सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि जो जजमेंट है कब से लागू होगा, पूर्व की भर्तियों पर किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, जो माननीय कोर्ट की आउटकम भर्ती हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, अन्य स्टेट की हो, उन सब पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा उसी से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होगा बीएड चयनित का भविष्य, जहां जहां पर भी आउटकम भर्ती रखी गई हैं और जहां की भर्ती स्पष्ट तरीके से हो चुकी हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई आउटकम नहीं है, उन पर जो यथास्थिति है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर, तो वो मैटर अलग है। वो भी मैटर गुड्डू सिंह की याचिका के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा हुआ है, जहां पर शिक्षा मित्रों की अपनी एक अलग मांग है कि एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका है, तो अब आप यहां पर जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट है इनको बाहर कीजिए, मेरिट को डाउन कीजिए, कट ऑफ को, और शिक्षा मित्र और डीएलएड से सीटों को कहीं ना कहीं फिलअप कर लीजिए। वहां पर ये भी दलीलें रखी गई कि ब्रिज कोर्स इत्यादि आज तक गठन नहीं हो पाया, और जब अब गजट क्वैश है तो ब्रिज कोर्स का कोई औचित्य नहीं। तमाम दलीलें इस तरीके की रखी गई हैं। लेकिन जो अंतिम मामला टिका हुआ है वो एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि जो जजमेंट है वो रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, उसकी जब सुनवाई होगी, जब केस लिस्ट होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर, तभी ये सारे मामले स्पष्ट हो पाएंगे। हालांकि ये स्पेशल बेंच में जब मामले लिस्ट किए जाते हैं तो उम्मीद होती है कि जो जजमेंट है वो उसी दिन ज्यादातर आ जाते हैं जिस दिन मामला पहुंचता है, क्योंकि आप जानते हैं कहीं न कहीं ये वही जज है जिन्होंने पूरे मामले को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उम्मीदें हैं कि स्पष्ट तौर से जो डिसीजन है वो दोनों वेरीफाई करेंगे, और तभी सारी चीज़ें जो चयनितों को लेकर के हैं वो स्पष्ट हो पाएँगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है ये ऑलरेडी अलग मैटर है। ये अभी रजिस्ट्रार विभाग तक है, आपको मैंने इसके पहले की वीडियो में अपडेट दी थी। तो ज़्यादातर उम्मीदें यही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा फेरबदल होने की संभावनाएँ कम हैं, क्योंकि पूर्व की जो भर्तियां थी वहां पर क्या कंडीशन थी उसको आप रीओपन इस तरीके से नहीं करवा सकते। ये ऑलरेडी माननीय कोर्ट के द्वारा कहा गया था। रजिस्ट्रार लेवल पर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गुड्डू सिंह की याचिका है। उम्मीद है कि शायद रजिस्ट्रार ऑफिस से ही पूरी तरीके से उसको निस्तारित कर दिया जाए। आने वाली 7 तारीख कल यानी कि वहां पर मामला लगा हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस में। निश्चित तौर पर आपको 69,000 शिक्षक भर्ती की भी हम अपडेट देंगे। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अगर आपका है अभी भी कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।